जय हिंद। आप सभी को दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम एनसीसी के इकोलॉजी यानी प्रकृति के प्रति जागरूकता यानी इकोलॉजी नेचर अवेयरनेस के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे ए सर्टिफिकेट में 25 मार्क्स तथा बी सर्टिफिकेट में 8 मार्क्स तथा सी सर्टिफिकेट में 12 मार्क्स का पूछता है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन को जो मानव जीवन तथा अन्य जीवों के ऊपर कुप्रभाव डालते हैं प्रदूषण कहलाते हैं। काफ़ी सरल परिभाषा है दोस्तों कि प्रदूषण किसे कहते हैं। वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाले परिवर्तन जो मानव जीवन तथा अन्य जीवों पर कुप्रभाव डालते हैं प्रदूषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है दूसरा कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों प्रदूषण चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है वो वायु प्रदूषण है, और दूसरा जो प्रकार है वो जल प्रदूषण है, और तीसरा जो प्रकार है वो ध्वनि प्रदूषण है, और चौथा जो इसमें है वो मृदा प्रदूषण है। यानी ये 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि वायु प्रदूषण का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों वायु प्रदूषण से मनुष्य पर आँख में जलन, सिर चकराना, फेफड़े के रोग, कैंसर, मधुमेह आदि रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ये जो चौथा क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन है, ये रॉन्ग हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, भू प्रदूषण रोकने के उपाय लिखें। तो दोस्तों भू प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले आपको अवशिष्टों का ढेर लगाना पड़ता है, और दूसरा स्वच्छ भूमि भरण होता है, तीसरा भस्मीकरण करना पड़ता है, और चौथा पुनर्चक्रीकरण करना पड़ता है। ये 4 हैं जो भू प्रदूषण को रोकने में मदद करते हैं। आगे देखते हैं, छठा क्वेश्चन दिया है कि जैव घटक के प्रकार बताइए। तो दोस्तों इसे 3 भागों में बांटा जाता है, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटन करता। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि पृथ्वी के 4 बड़े परितंत्र के नाम लिखें। तो दोस्तों जो 4 बड़े परितंत्र में पहला जो परितंत्र वो टुंडा है, दूसरा टैगा है, तीसरा घास स्थल है, और चौथा रेगिस्तान है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है कि सुनने योग्य ध्वनि कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 50 से 60 डेसिबल जो ध्वनि होती है वो सुनने योग्य होती है। आगे देखते हैं, प्रदूषण को रोकने वाले 4 वृक्ष के नाम बताएं। तो दोस्तों प्रदूषण को हम किन किन वृक्षों के माध्यम से रोक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसमें आता है वो पीपल आता है, क्योंकि ये दिन रात ऑक्सीजन देता है। उसके बाद बरगद आता है, और तीसरा जो है पाखर आता है, और चौथा नीम आती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि वनों से मनुष्य को क्या लाभ है। उत्तर, वन से मनुष्य को चारा, लकड़ियाँ, औद्योगिक उत्पाद आदि प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में वन मनुष्य को छाया, ऑक्सीजन, जल चक्र, वर्षा, वायु शुद्धिकरण, भूमि तथा सुरक्षा आदि प्रदान करते हैं। यही वन से हमें लाभ होता है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है कि भारत के राष्ट्रीय पार्क तथा सेंचुरीज के दो नाम लिखिए। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पार्क तथा सेंचुरीज के दो नाम लिखें। तो जो पहला है इसमें कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है जो नैनीताल उत्तराखंड में है, और जो दूसरा है कि गिर नेशनल पार्क जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, और पहला इसमें जो सेंचुरीज है वो घानावर्ड सेंचुरी है जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और दूसरा जो सेंचुरी है तुंगभद्रा सेंचुरी जो कि किल्लतारी कर्नाटक में है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि सामाजिक वनिकी से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों सामाजिक तौर पर उपयोग करने के लिए किया जाता है। वनीकरण को सामाजिक वनिकी कहलाता है, यानी सामाजिक तौर पर उपयोग करने के लिए वनिकी का उपयोग किया जाता है, जो कि वनीकरण को सामाजिक वनिकी कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन में दोस्तों की इकोलॉजी से आप क्या समझते हैं।
तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि लुप्त के कगार पर पहुंचने वाले 4 प्राणियों के नाम लिखें। तो दोस्तों पहला जो इसमें प्राणी है सियाही शेर है जो कि लुप्त हो रहा है, और दूसरा है गेंडा, तीसरा है बाघ और चौथा है लाल भेड़िया। ये जो 4 प्रजातियां हैं ये लुप्त होने के कगार पे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि वृक्ष प्रदूषण को नियंत्रण करने में आप क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहली जो है वृक्ष वायुमंडल CO2 फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वृक्ष शोर को अपने में रोककर तथा मिट्टी के कटाव को रोककर प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्ष वायुमंडल CO2 को फोटोसिंथेसिस की क्रिया में लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है, और वृक्ष शोर को अपने में रोककर तथा मिट्टी के कटाव को रोककर प्रदूषण को नियंत्रण कर सकता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि मनुष्य तथा जीवों पर सीधा प्रभाव डालने वाले पारिस्थितिक कारक कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो पारिस्थितिक कारक है वो जलवायु है, और दूसरा है मृदीय, तीसरा स्थलाकृति और तथा जैविक कारक। ये जो 4 प्रकार के हैं ये मनुष्य के जीवों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि वनों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप किन बातों पर का प्रभाव डालता है, या वनों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में किन बातों पर प्रभाव डालता है। तो दोस्तों पहला जो उसमें होगा जलवायु, दूसरा जल संरक्षण, तीसरा भूमि संरक्षण, चौथा वन्य जीवन सुरक्षा और मनोरंजन तथा पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव। ये जो इतने प्रभाव हैं जो वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें पहला होगा सौर ऊर्जा, दूसरा होगा पवन ऊर्जा, तीसरा होगा बायोगैस और चौथा होगा बायोमास ऊर्जा और पांचवा भूतापी ऊर्जा और छठा हाइड्रोजन एवं परमाणु ऊर्जा। ये जो 6 प्रकार की ऊर्जा हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों कि प्रदूषण रोकने में NCC कैडेट की भूमिका लिखी। तो पहला प्रदूषण तथा प्रदूषण की जानकारी देकर, दूसरा वृक्षारोपण करकर, और आपको पॉइंट पता होगा तो आप उसे लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि प्रकृति में आवश्यक तत्वों के ऊर्जा प्रवाह चक्र कौन कौन से हैं, लिखिए। तो पहला जो है उसमें कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है और तीसरा हाइड्रोजन या जल है और चौथा नाइट्रोजन है और पांचवा फास्फोरस कैल्शियम है और छठा जो है गंधक के चक्र है। जो इतने हैं 6 ये प्रकृति में आवश्यक तत्वों की ऊर्जा की प्रवाह चक्र है। आगे देखते हैं दोस्तों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संतुलित पर्यावरण के लिए खाली स्थान प्रतिशत क्षेत्रफल में वन आवश्यक है। तो दोस्तों 33% श्रृंखला। आगे देखते हैं। दूसरा दिया है कि वृक्षारोपण करते समय पेड़ की पिंडी का भाग ऊपर तथा खाली स्थान पेड़ का पिंडी का दोस्तों देखिए वृक्षारोपण करते समय पेड़ की पिंडी का खाली स्थान भाग ऊपर तथा खाली स्थान भाग गड्ढे का अंदर रहना चाहिए। यानी 2/3 जो भाग है वो पिंडी के ऊपर तथा 1/3 भाग जो है गड्ढे के अंदर रहना चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों तीसरा कि पौधों को दीमक से बचाव हेतु खाली स्थान खली का प्रयोग किया जाता है। यानी नीम की जो खली होती है पौधों को दीमक से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों कि बायोगैस में खाली स्थान गैस जलने में उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मीथेन, जो कि मीथेन जलने में सहायक होती है। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि ध्वनि प्रदूषण वृक्षों की खाली स्थान लगाकर कम किया जा सकता है। तो दोस्तों घनी पंक्ति यानी वृक्षों की जो घनी पंक्तियां होती हैं उससे लगाकर वो ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। छठा जो है खाली स्थान वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन को छोड़कर प्रदूषण मुक्ति दिलाते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ना कि पीपल जो वृक्ष है 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी वजह से ये दिन रात माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7वां दिया है कि चरने वाले जानवर खाली स्थान श्रेणी का उपभोक्ता यानी द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तीसरा जो है
घना पक्षी बिहार खाली स्थान राजस्थान में स्थित है, जो कि भरतपुर में स्थित है। आगे देखते हैं 9वां अध्याय दोस्तों की कार्बेट नेशनल पार्क खाली स्थान उत्तराखंड में यानी नैनीताल उत्तराखंड में है। और 10वां है प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ खाली स्थान सन में किया गया, तो ये 1973 सन में किया गया था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कितने घंटे सोना चाहिए, तो दोस्तों ये 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। आंसर याद कर लीजिएगा आप लोग। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों काफ़ी थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे होठ पे घाव हो गया, इसलिए मैं गड़बड़ बोल दिया था दोस्तों, उसके लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।